नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की परीक्षा के बारे में कि उसमें कौन सी बहुत बड़ी परिवर्तन किया गया है जिसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। जी हाँ, तो इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो एग्ज़ाम को लेकर किया गया है। पहले ये होता था कि जो पहले मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते थे, यानी कि जो आपका मुख्य परीक्षा होता था वो एक दिन होता था, और जो जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका होता था वो अगले दिन होता था, वो कभी बाद में होता था। इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है कि आपका जो पहला पेपर होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले जो पेपर होंगे आपके, वो और टाइपिंग टेस्ट दोनों एक ही दिन कर दिया गया है। और यह सबसे बड़ा परिवर्तन है जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पहले जो मुख्य परीक्षा होती थी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन आते थे उसका पेपर तो एक दिन पहले हो जाता था, और जो टाइपिंग टेस्ट होता था उसको बाद में लिया जाता था, उसको बाद में कभी भी रिजल्ट निकाल के उसका बाद में बुलाया जाता था और बाद में टाइपिंग टेस्ट होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पहले विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिल जाता था। यदि विद्यार्थियों को लगता था कि उनका पहला पेपर बढ़िया हुआ है तो अपने टाइपिंग पे काम करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उन्हें समय मिल जाता था। लेकिन इस बार आपको यह ध्यान देना है कि आपको दोनों पेपर एक साथ देना है। तो जहाँ आप जीएस, जीके और अन्य विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं आपको अपने टाइपिंग स्केल पे भी ध्यान देना होगा। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार का पेपर होना है और क्या नियमावलियाँ हैं पेपर की। चलिए एक बार हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आएंगे। जो पहला पेपर होगा, पार्ट 1 का जो पेपर होगा, और उसके बाद ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पे ही टेस्ट होगा ये। और इसमें कुल नंबर जो आएंगे क्वेश्चंस के वो 200 होंगे, और जो मैक्सिमम मार्क है इसका वो भी 200 है, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। और उसका जो ड्यूरेशन होगा वह 3 घंटे का होगा, यानी कि 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन हल करने होंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यदि आप गलती भी करते हैं तो उसके लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, यानी कि आपको कोई भी मतलब बहुत कम नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में ऐसा होता है कि उसमें निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको 33% या 30% या 50 या 60% लाना ही है क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन इसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। और दूसरी बात ये है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो उसी दिन होगा, और ये जो होगा 15 मिनट के गैप के बाद हो जाएगा स्टार्ट आपका, यानी कि उसी सेंटर पे 15 मिनट के बाद आपको आपका टाइपिंग टेस्ट भी ले लिया जाएगा। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 20 मिनट का होगा। और इसमें देखिए लिखा हुआ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो 25 मार्क्स है 50 में से, यानी कि 50% आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई बेस्ड होगा, यदि आप इसमें 25 नंबर पा जाते हैं टाइपिंग टेस्ट में तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। इसका नंबर आपका पहले वाले पेपर में जो होगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि कट ऑफ मार्क्स इससे नहीं बनना है, आपके पहले वाले पेपर से ही कट ऑफ मार्क्स बनेगा। और इसमें बताया गया है कि आपका स्पीड जो होना चाहिए वो 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस के बारे में। तो इसका सिलेबस यहाँ पे देखिए दाहिने तरफ दिया हुआ है सारा सिलेबस। जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये सब आपका सिलेबस है, इसे आप देख लीजिएगा। और जहाँ तक बात करूँ कि ये तो रिव्यू ऑफिसर का था, और जो एआरओ का है यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का है, वो भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया के तहत ही सारा चयन होना है। इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। इसमें केवल एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आरओ के सिलेबस में ये जर्नल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, वहीं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के में एक जो परिवर्तन किया गया है वो जनरल इंटेलिजेंसी का किया गया है। तो यही 2 चैप्टर आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा सिलेबस इनका एक ही है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता दूं तो ये आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा, 500 शब्दों का होगा, और जो कंप्यूटर पे ही आएगा, यानी कि आपको कोई अलग से कागज़ नहीं दिया जाएगा। कई जगह ऐसा होता है कि अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसपे सब कुछ टाइप रहता है, लेकिन इसमें जो आपका मैटर रहेगा वो कंप्यूटर पे ही छप के आएगा, और कंप्यूटर पे ही आपको उसे टाइप करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्जामिनेशन में जो समय रहेगा वो सिंगल शिफ्ट में ही होगा, और 15 मिनट के गैप पे होगा, यानी कि 15 मिनट के बाद ही आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरओ और एआरओ के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि पार्ट 1 जो होगा यानी कि जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएगा वो 2 लैंग्वेज में होगा, यानी कि बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसमें रहेगा, तो आप आराम से उसे कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो पार्ट 2 का यानी कि कंप्यूटर जो टेस्ट होगा, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा वो केवल इंग्लिश में होगा। आगे हम बात करें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें नीचे ये भी दिया हुआ है कि यदि कोई त्रुटि पाई जाती है क्वेश्चन में, यानी कि या तो क्वेश्चन गलत है या तो एक ही क्वेश्चन के 2 उत्तर उसमें सही दिए हुए हैं, तो उसमें आपको नंबर तभी दिए जाएंगे जब उस क्वेश्चन को आप हल किए रहेंगे। यानी कि यदि कोई त्रुटिवश कोई गलत क्वेश्चन आ गया है या फिर उसका जो आंसर है वही गलत है, तो आपको नंबर तभी दिए जाएंगे जब उस चारों ऑप्शन में से कोई एक आपने सेलेक्ट किया होगा। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन ही गलत है या फिर उसके जो आंसर दिए हुए हैं वो 2 आंसर उसके हो सकते हैं, तो उसमें से कोई आप हल कर दीजिएगा चारों में से, ताकि भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और यदि कोई टेक्निकल मिस्टेक के कारण क्वेश्चन ही नहीं आता है या फिर धुंधला आता है या फिर कोई और समस्या होती है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस पर जो आयोग है वो आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगी। तो इस प्रकार की जो जानकारी थी यह आपको देनी थी। इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जिस पे आपको ध्यान देना होगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग तैयारी में लग गए होंगे। अपना फॉर्म भरिए और उसके बाद इसके तैयारी में लग जाइए, बहुत बढ़िया मौका है इसके लिए। और इस बात का ध्यान रखें कि टाइपिंग टेस्ट और जो मल्टीपल चॉइस वाले जो पेपर होगा, जो दोनों कंप्यूटर बेस्ड होगा और दोनों एक ही दिन होगा, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों परीक्षाओं की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।